सबको जय मसीह की। प्रभु का दिव्य नाम की स्तुति हो गई कि आज फिर से और एक बार पत्रोस के पत्री से इस बाइबल अध्ययन में जुड़ने के लिए परमेश्वर ने हमें सहायता किया है। हमने पिछला सप्ताह पहला अध्याय खत्म कर दिया था। आज हम दूसरे अध्याय में जा रहे हैं। तो अगर आप में से कोई वचन पढ़कर अगर मेरी मदद करेंगे तो अच्छी बात है। दूसरा अध्याय उसके पहले आयत से लेकर 5 आयत तक कोई पढ़ सकेंगे? पहला पत्रोस दूसरा अध्याय उसका पहले आयत से लेकर 5वीं आयत तक। इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपटता और निंदा को दूर करके नए जन्मे बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। उसके पास आकर के जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है। तुम भी आप जीवते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनाते जाते हो, जिससे कि याजकों का पवित्र समाज बन करके ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण है। धन्यवाद। इन वचनों को पढ़े जाने से, सीखे जाने से परमेश्वर हमें आशीष दे। दूसरा अध्याय जब पत्रोस शुरू करते हैं वहां पर एक शब्द से शुरू करते हैं, इस कारण। है ना? वो कारण हमने पहला अध्याय में देखा था। पिछले सप्ताह मैंने ये बताया था कि परमेश्वर ने हमें अविनाशी बीज से, नाश ना होने वाले बीज से हमें उद्धार दिलाया है। हमने उद्धार पाया है। ये उद्धार पाने के कारण अब यहां पर ये 5 आयतों में परमेश्वर का दास पत्रस इस प्रकार हमें सिखाना चाहते हैं कि 4 बातें हमें करनी है और 4 विशेष अधिकार हमें परमेश्वर ने दिया है जिसका इस्तेमाल हमें करना है। ठीक है। सबसे पहली बात यहां पर कहते हैं कि इस कारण कुछ बातों को छोड़ने के विषय में कहते हैं। सबसे पहली बात है ना, पाप से दूर रहना या पाप को हटाना है, दूर करना है। ये हमेशा याद रखना। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा हमने जितने भी पाप किए थे, सारे पापों को प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने पाप का बंधन को तोड़ दिया। लेकिन हमेशा पाप का लालच हमारे जीवन की ओर रहता है। जब कभी भी मौका मिलते हमें हमारे ऊपर वार करने का प्रयास करते। इसलिए परमेश्वर का दास कहते हमें पापों को हमारे जीवन से हटाने का प्रयास करना है। हमें इसके लिए क्या बोलेंगे कि हमें जागरूक रहना है या इंटेंशनली हमें इसको हटाना है। अगर हम सोचते हैं कि हम सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करने से हमारा पाप हट जाएगा, नहीं, पाप हटेगा। इब्रानियों का पत्री में लिखा है कि प्राण देने तक या लहू बहने तक, है ना, इस पाप से हमें मुकदमा या लड़ने की जरूरत है। यहां पर कुछ पापों के विषय में परमेश्वर का दास ने बताया। सबसे पहली बात इस वचन में परमेश्वर का दास ये कहते हैं कि वैर भाव को दूर करना है। मसीहों के बीच में वैर भाव कहां से आता है? क्या है वैर भाव का मतलब? वैर भाव का मतलब है कि वांटिंग टू हार्म समवन, किसी को नुकसान पहुंचाने की एक इच्छा अपने जीवन में जागृत हो जाता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, हमारे पापों को प्रभु यीशु मसीह क्षमा करते हैं, नए सृष्टि प्रभु यीशु मसीह में हम बनते हैं। हमारे जीवन में ये चीजें नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि चलते चलते, विश्वास जीवन में चलते चलते, जैसे महीने बीत जाते हैं, साल बीत जाते हैं, हमारे अंदर ऐसे का आदत अपने आप पैदा हो जाते हैं। ये एक दूसरे से वायर करना शुरू कर देते हैं। ये शैतान डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जब कभी भी तुम आते हो, एक मन होकर मेरे से कुछ भी मांगोगे, उसको उत्तर मिल जाएगा।
तो शैतान को पता है कि अगर एक मन नहीं होगा तो क्या और नहीं होगा, कोई भी चीज प्रभु से प्राप्त नहीं होगा। किसी के बोली से, किसी के चाल से हम थोड़ा सा चोटिल हो जाते हैं और उस बातों को हम हमारे हृदय में है ना बढ़ने देते हैं, बढ़ बढ़ के कैंसर का तरह ये बढ़कर हम उसका लालन पालन कर कर वैर भाव को उत्पन्न करा देते हैं और उसी में जीवन जीने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहां पर पतरस कहता है इस कारण प्रभु ने तुम्हें अविनाशी बीज से बुलाकर प्रभु ने तुम्हें उद्धार दिया है, तुम परमेश्वर के फैमिली में, परिवार में आ गया है। इसलिए सबसे पहली बात वैर भाव को दूर करना है ना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि तुम परमेश्वर का बलिदान चढ़ाने के लिए जा रहे हो, तुम्हें रास्ते में याद आ गया कि तेरे भाई को तेरे साथ कुछ है, तो क्या करना है? उसी वक्त उस बलि के वस्तु को छोड़कर भाई के पास जाकर मेल मिलाप कर ले, फिर आकर परमेश्वर का धन्यवाद चढ़ाए। आज कलीसिया में क्या देखने को मिलते हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते, लेकिन एक ही लाइन में खड़े होकर एक ही लाइन के कुर्सी में बैठकर आराधना करने में हम हाथ उठाकर गीत गाते हैं, हल्लेलुया बोलते हैं और परमेश्वर के आराधना में बहुत शामिल होते हैं, लेकिन आसपास में जो बैठे उनके साथ कोई रिश्ता हमारा नहीं है, वैर भाव से भरे हुए, वो आराधना परमेश्वर कभी ग्रहण नहीं करेंगे। इसलिए परमेश्वर के वचन में सबसे पहले कहते हैं कि वैर भाव को दूर करना। दूसरा कहते हैं कि चल इससे दूर करना है। ये अपने आप नहीं जाएगा हमारे जीवन से, हमें दूर करने की, हटाने का प्रयास करना है। चल, है ना, चल, जिसका मतलब है कि फॉल्सहुड और डिसऑनेस्टी, जो ईमानदारी हमारे जीवन में नहीं है, हर एक चीज के लिए छल कपट लगाना, उस बात से हमें बचे रहना है, उससे हमारे जीवन से दूर करना है। और परमेश्वर के पवित्र वचन में जब हम भजन संगीता पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि हे चल बोलने वाले, चल करने वाले जीव तेरा क्या हो, है ना। जब हम प्रकाश वाक्य किताब में कहते हैं जो झूठ बोलने वाला, छल करने वाला, कपट करने वाला, हर एक व्यक्ति को आग के झील में डाल दिया जाएगा। इस चीज को दूर करने के लिए परमेश्वर के दास कहते हैं। फिर कहते हैं तीसरी बात, कपट को दूर करना है ना, एक्टिव्स, है ना। पुराना समय जो परमेश्वर के कलीसिया शुरू है, मेरे ख्याल से 10-15 साल पहले के अगर कलीसिया के इतिहास देखे, 2000 से लेकर या 2005 से लेकर का जो समय है कलीसिया का, उसको अगर हम देखे, जमीन आसमान की फर्क कलीसिया के अंदर देखने को मिलता है। मैं इस प्रकार कहना चाहूंगा, 2005 से पहले कलीसिया एक हॉस्पिटल का तरह था, जहां पर सारे बीमार लोग आते थे और चंगे होते थे। मैं शारीरिक चंगाई के विषय में बात नहीं कर रहा, समझने की कोशिश करना। एक हॉस्पिटल में विभिन्न प्रकार के रोगों को लेकर विभिन्न प्रकार के रोगी आते हैं और डॉक्टर वहां पर होते हैं। वो डॉक्टर उनके रोग के अनुसार प्रिस्क्राइब करते हैं कि कौन सा दवाई कितना टाइम लेना चाहिए, कितना दिन लेना चाहिए, जिसके द्वारा ठीक हो जाता है। कलीसिया में भी अलग अलग प्रकार के लोग 2005 से के कलीसिया देखे, पीछे के कलीसिया आते थे। वो आत्मिक रूप से जितने भी ऐसे रोग में थे ना, पाप में थे, परेशानी में थे, उनमें से छुटकारा प्राप्त करते थे और एक पवित्रदायक जीवन जीते थे। लेकिन अब 2005 के बाद जो कलीसिया में एक ड्रामेटिक चेंज आ गया है, जो एक बदलाव आया, उसके अनुसार अगर देखा जाए, मैं इस प्रकार कहना चाहूंगा कि कलीसिया, प्रभु मुझे माफ करे, कि कलीसिया बन गया कि एक ड्रामा एकेडमी। कपट हमारे अंदर जो नहीं है वो हम दिखाते हैं, जिसके अंदर बुलाहट नहीं है वो पादरी बन जाते हैं, जिसके अंदर अभिषेक नहीं है वो परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को करने के लिए निकल पड़ते हैं, जिनके पास और कोई काम नहीं है वो पैसा कमाने के चक्कर में पादरी बनने की कोशिश करते हैं। जो दरिद्र है वो संपन्न बनने के लिए, धनी बनने के लिए, लोगों के बातें सुनकर मसीहत में जाने से, ईसाई बनने से पैसा मिलता तो ईसाई बनने का प्रयास करते हैं। शायद आपने देखा होगा, आप सबने देखा होगा बात।
ये बात हमारे कलीसिया में है, लेकिन परमेश्वर का दास कहते हैं अंतिम समय में हम रह रहे हैं, सो कलीसिया के अंदर रहने वाला हर एक विश्वासी को एक कपटता से बाहर निकलना है, इससे दूर करना है। इसको दूर किए बिना परमेश्वर के आशीषों को हम प्राप्त कर नहीं सकते। चौथी बात ये करते हैं कि डाह, ये दूर करना। डाह कहां से आता है? हमारे मन के अंदर जो कड़वाहट है, वहां से, हमारे अंदर जो नफरत है लोगों के प्रति, वहां से डाह है ना शुरू हो जाते हैं। सो जब एक व्यक्ति के अंदर डाह आता है, आप चाहते कि जिस व्यक्ति के प्रति आप डाह करते हैं वो व्यक्ति के सर्वनाश आप देखना चाहते हैं। ये बात हम भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें जीवन देने के लिए, बहुतायत के जीवन देने के लिए बुलाया है, तो हमारा भी इच्छा ये होना चाहिए कि हमारे साथ जुड़े हुए लोगों के जीवन में भी बहुतायत के जीवन आए। लेकिन हम क्या करते हैं, कई बार उन लोगों के विषय में डाह करते हैं और ये सोचते कि उनके जीवन में नाश आ जाए। अगली बात फिर कहते हैं कि निंदा को दूर करना है, गॉसिप है ना, चुगली लगाना, एक दूसरे का निंदा करना है ना, ये दूर करना है। हम इस बात को बड़े आसानी से भूल जाते हैं कि निंदा करने का काम कौन करता था। बाइबल में हम पढ़कर देखे, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक भी देखे, निंदा का पिता कौन है या चुगली लगाने वाले का पिता कौन है, झूठ का पिता कौन है? शैतान। आज हम एक काम अपने ऊपर लेकर घूमते हैं, एक दूसरे के अपमान करने का, निंदा करने का, एक दूसरे के नाम खराब करने का, एक दूसरे के मिनिस्ट्री को नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। सो परमेश्वर का दास पत्रोस कहते हैं ये सारी चीजें छोड़कर हमें क्या करना है? निर्मल दूध की लालसा करना है, जो परमेश्वर का वचन। सो सबसे पहले हमारे पापों को हमें हटाना है, ये हमें प्रयास करना है। ये सारी चीजें हटाने के लिए परमेश्वर से हमें शक्ति और सामर्थ मांगना है, तब जाकर परमेश्वर हमारे जीवन में उन बातों से दूर रहने का शक्ति और सामर्थ्य देते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है? नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल दूध जो परमेश्वर का वचन है उसका लालसा करना है, क्योंकि हम परमेश्वर की ओर से अविनाशी बीज जो परमेश्वर का वचन है उसके द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। अब जब हम उद्धार पाते हैं तब छोटा सा बच्चा एक शिशु है, जैसे एक शिशु मां के दूध के लिए लालसा करता है ना, वैसे हमें लालसा करना चाहिए। किसी ने एक उदाहरण बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बच्चा, उसे जो कपड़ा पहनाते हैं उस रंग से वो बच्चा नहीं रोता है, उस कपड़े के रंग से। उसे पलंग में लिटा दिया जाए, नीचे लिटा दिया, जमीन में लिटा दिया जाए, बच्चा उसी के लिए नहीं रोएगा। बच्चा रोएगा सिर्फ किसके लिए? दूध के लिए। उसको ये कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसे कहां लिटाया हुआ है, उसे कौन सा कपड़ा पहनाया हुआ है, वो सफर कर रहे या घर पे, ये कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन उसको सिर्फ एक चीज चाहिए होती है, लालसा करते कि मां मेरे पास आए और मुझे दूध पिलाए, है ना। लेकिन आज उस बात में भी लोग मिलावट करते हैं। आज कोई भी जो बच्चा जन्मते हैं उसकी मां दूध पिलाना नहीं चाहते हैं, मिलावटी दूध जो गाय के मिलते हैं वो पहले दिन से पिलाना शुरू कर देते हैं। आज कलीसिया में भी पासवान लोग यही करते हैं कि शाबाशी मिल जाए लोगों से, इसलिए जो निर्मल दूध जो परमेश्वर का पवित्र वचन है इसके अंदर क्या करता है? मिलावट कर देते हैं, ताकि लोगों को सुनने में, उनका कान में अच्छा लगे। आज कोई भी परमेश्वर का द होल काउंसिल ऑफ गॉड कोई भी रहना नहीं चाहता। परमेश्वर का पूरा जो योजना है या परमेश्वर का पूरा जो सुसमाज आ रहा है वो कोई बताना नहीं चाहता। सिर्फ एक चीज पे, चिन्ह और चमत्कार पे अड़े रहते हैं। ये नहीं, हमें निर्मल दूध पीने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन में जब हम अय्यूब की किताब पढ़ते हैं, अय्यूब की किताब में 23 अध्याय में अय्यूब इस प्रकार कहते हैं 12 आयत में, मैं अपने इच्छा से भी बढ़कर परमेश्वर का वचन को प्राथमिकता देता हूं। हम कैसे प्राथमिकता देते हैं? क्या हम वचन पढ़ते हैं? दूसरी बात,
जब हम फिर भजन संहिता पढ़ते हैं, पहला भजन संहिता उसको दूसरी आयत में हम कहते हैं धन्य वो पुरुष जो प्रतिदिन परमेश्वर के वचन का, व्यवस्था का मनन करता है। अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तो ये हमारा फर्ज बनते है कि हमारे हाथों में दी हुई परमेश्वर के पवित्र वचन को उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़े और ये जाने कि उस परमेश्वर का पवित्र वचन में हमारे लिए क्या लिखा है, हमारे लिए जो लाभ की बात है, हमारे लिए जो बढ़ने की जरूरत है, जो बातें हैं, उस बातों को हम परमेश्वर का पवित्र वचन से ग्रहण करें। जब प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया का स्थापना किया, पेंतकोस्त के दिन में पत्रोस प्रेरित खड़े होकर प्रचार किया, उस प्रचार में कलीसिया का बुनियादी उपदेश बताया गया है ना। उस बुनियादी उपदेश में एक अहम हिस्सा परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा गया, जितने भी उद्धार पाए थे वे सब प्रेरितों की शिक्षा पाने के लिए, प्रेरितों से शिक्षा पाने के लिए इकट्ठे होते थे। वचन को प्राथमिकता दिया गया क्योंकि हमारे जीवन के लिए जो कुछ भी परमेश्वर ने रखा वो सब कुछ परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार है। यह अंदर है, इससे हमें पहचानना जानना जरूरी है। बिरिया के विश्वासी लोगों के विषय में यह बताया गया परमेश्वर का पवित्र वचन में, वे सिर्फ प्रचार ही नहीं सुनते थे बल्कि घर में जाकर पवित्र शास्त्र में खोज कर देखते थे कि क्या यह सच में वैसे ही लिखा है। आज हमारे पास बहुत सारे माध्यम है, हम परमेश्वर का वचन कहीं से भी किसी से भी सुन लेते हैं। वो सुनने के बाद आज हम ऐसे रोगी हो जाते हैं, या तो हमारे अंदर मैलन्यूट्रिशन हो जाते हैं या तो बदहजमी हो जाता है ना। वहां प्रॉब्लम हो जाता है, सही रीति से हम बढ़ नहीं पाते, सही रीति से प्रभु के साथ चल नहीं पाते। इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन में परमेश्वर का दास कहते हैं, इन पापों को हटाने के बाद परमेश्वर के निर्मल दूध की लालसा करो। जब दूध के लालसा करेंगे तब हमारे जीवन में आशीष मिलेगा। इसलिए मिलावटी दूधों के पास ना जाए। कभी भी यह मत समझना जितना भी आप प्रार्थना सभाओं में भी क्या बोलते हैं सहभागिता करें या आप उसमें शामिल हो जाए, जब तक आप परमेश्वर के जीवित कलाम को नहीं पढ़ते हैं, उससे कुछ ग्रहण नहीं करते, तब तक आत्मिक उन्नति आपके जीवन में नहीं आ सकती। तो शायद अभी आपका सवाल आएगा, पास्टर जी क्या कहते हैं कि अगर हमें पढ़ना लिखना नहीं आते तो हम क्या करें, है ना। हम कैसे बाइबल पढ़े? अगर पढ़ना लिखना नहीं आता तो आपके घर में जो लोग हैं पढ़ लिख सकते हैं, उनसे सुने, कि उनको कहे कि हमें वचन पढ़कर सुनाओ। पिछले दिन मैं फेसबुक देख रहा था, मैं फेसबुक देखता हूं सो कई लोग बोलते हैं ना फेसबुक नहीं देखते हैं, लेकिन मैं फेसबुक देखता हूं। तो उसमें कार्टून आया हुआ था कि दो लेडीज बैठे हैं, दोनों लेडीज के पास एक एक बच्चा बैठे हैं। तो एक लेडी जो है अपना मोबाइल फोन में देख रही थी, तो उसका बच्चे भी मोबाइल फोन में देख रहे थे। तो उसका साथ में जो लेडी बैठी थी वो किताब पढ़ रही थी, तो उसका साथ बैठा हुआ उसका बच्चा भी किताब पढ़ रहा था। तो ये मोबाइल फोन में देखने वाला औरत ने, लेडी ने किताब पढ़ने वाले लेडी से पूछा कि आपका बेटा किताब कैसे पढ़ते हैं? मैं अपने बेटे को बार बार कहता हूं कि कोई किताब पढ़ो, मोबाइल छोड़ो, लेकिन मेरा बेटा मानता नहीं। लेकिन आपका बेटा तो मोबाइल नहीं पकड़ रहा बल्कि किताब पढ़ रहा है, इसके पीछे का राज क्या है? तो उन्होंने हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहा है कि क्योंकि मैं किताब पढ़ता हूं तो मेरा बेटा भी किताब पढ़ता है। अगर पासवान कलीसिया के अंदर बाइबल पढ़ता है तो विश्वासी भी पढ़ेगा। अगर पासवान मीटिंगों में जाकर, क्या बोलते हैं, एल्डर्स मीटिंग में जाकर अगर मोबाइल में लगे रहे तो विश्वासी क्या करेंगे? जो देखेंगे वही करते हैं, वो वही फॉलो करते हैं। आजकल ट्रेंड आ गया कि कोई बाइबल लेकर पुलपिट में नहीं आता, सब लोग क्या करते हैं, अपना एंड्रॉइड फोन लेके आकर प्रचार करने का प्रयास करते हैं। विश्वासियों के अंदर क्या रहता है? कोई बात नहीं, अगर पास्टर ऐसा करते तो हम भी ऐसे कर लेंगे। निर्मल दूध का आपको पता है कि इन वर्षों में कई
आयतें छोटी कर दी गई है। जो एंड्रॉयड के एप्लीकेशन है उसमें, जो बाइबल के एप्लीकेशन उसमें कई आयतें छोटी कर दी गई है, पूरा नहीं है। यह हमें समझने की जरूरत है। हमें बाइबल से ही पढ़ना चाहिए, उसी से परमेश्वर का वचन को हासिल करना चाहिए। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि जैसे हम बाइबल पढ़ते नहीं है तो हमारे जीवन में आज मतलब बढ़ोतरी नहीं हो सकता, ठीक वैसे ही बाइबल का साथ दोनों में से एक काम हो सकता है। या तो बाइबल पढ़ने के द्वारा पाप से दूर रहेंगे, या तो पाप आपको बाइबल से दूर रखेंगे। सो आपको फैसला करना है, अपने पाप में जीना है या बाइबल पढ़ना है। अगर कोई बंदा बाइबल पढ़ता है, ये वचन उसके हृदय में कार्य करते करते पाप से दूर रहने का एक इच्छा उसके जीवन में जागृत हो जाते हैं और परमेश्वर की आत्मा उसके लिए उसे मदद करता है। सो तीसरी बात है, हम फिर कहते हैं कि बढ़ते जाओ, है ना, बढ़ना, स्पिरिचुअल ग्रोथ। कोलोसे का पत्री 2 अध्याय उसके 6 और 7 आयत में पौलुस इस प्रकार कहते हैं, जैसे तुमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया वैसे ही उसका संगति में चलते रहो, उसमें जड़ पकड़कर बढ़ते जाओ। परमेश्वर का योजना मेरे जीवन का प्रति, आपके जीवन का प्रति यही है कि हम आगे को शिशु ना रहे, बल्कि क्या बने, वयस्क बने। वो कब हो सकता है, जब हम परमेश्वर का पवित्र वचन को पढ़ेंगे। When we soak into the word of God, जब हम परमेश्वर का पवित्र वचन के अंदर सोख जाते हैं, क्या बोलेंगे उसको, भीग जाते हैं, तब हमारे जीवन में आत्मिक बढ़ोतरी होती है। कई बार लोग कहते हैं 25 साल से, 40 साल से, 50 साल से मैं चर्च जा रहा हूं लेकिन मैंने कुछ पाया नहीं प्रभु से। क्यों? जाते तो है, लेकिन बाइबल क्या कहती है इस बात को पहचानने का प्रयास या पढ़ने का प्रयास नहीं करते। जब तक बाइबल नहीं पढ़ेगा आपके और मेरे जीवन में आत्मिक उन्नति नहीं आएगा। ठीक है। सो हमें परमेश्वर का पवित्र वचन को पढ़कर आत्मिक रूप से बढ़ना है। जो कुछ भी परमेश्वर का पवित्र वचन से हमें मिलता है उसे प्रैक्टिस भी करना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा सिर्फ सुनने वाला नहीं बल्कि करने वाला बनो। याकूब कहते हैं कि सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि करने वाले भी बनो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जिसका कान वो सुन लेगी परमेश्वर की आत्मा क्या कहती है। सो जो बढ़ेगा उसके जीवन में क्या होगा, वो फल लाएगा, है ना। उदाहरण के लिए प्रभु यीशु मसीह एक उदाहरण बताते हैं कि बीज बोने वाले के उदाहरण बताते हैं प्रभु यीशु मसीह। कुछ बीज इधर गिर गया, कुछ है ना रास्ते में गिर गया, कुछ बीज झाड़ियों के बीच में गिर गया, कुछ क्या होता है पथरीली जगह पर गिर गया, कुछ अच्छे भूमि में गिरा। जब वो 4 फील्ड को जब हम देखते हैं, 4 खेत को हम देखते हैं, चौथा खेत में जो बीज पड़े थे उग के आया, वो फल लाया, है ना। सो जब हम वचन पढ़ेंगे तो हमारे जीवन में भी जो बढ़ेगा वो फल लाएगा। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रे सुसमाचार 15 अध्याय में कहते हैं जो अगर तुम मुझ में वास करोगे तो तुम फल लाएगा। परमेश्वर चाहते कि हम फल लाए। हम कब फल ला सकते हैं, जब हम आत्मिक रूप से बढ़ेंगे। आत्मिक रूप से बढ़ना तो क्या करना पड़ेगा, एक तो वचन पढ़ना है, दूसरा क्या करना है, पापों को हटाना है। सो जो बढ़ेगा सिर्फ उसी को ही स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशल कंसर्न, है ना, मिलता है। विशेष देखभाल उसी पौधे को मिलते हैं जो पौधा बढ़ते है ना। आप लोग कई बार आप लोगों ने कई सारे पौधे लगाए होंगे। कुछ पौधे सूख जाता है, जब सूखने वाला होता तो फिर उसको और देखते ही नहीं है, बोलते कि ये सूख जाएगा, इसका तो कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन जो बढ़ते आ रहे हैं उसका स्पेशल, है ना, खाद डालेंगे, पानी डालेंगे, उसका बहुत अच्छे से देखभाल करेंगे। परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार भी जब हम मसीहत में बढ़ेंगे, मसीह में बढ़ेंगे, वचन में बढ़ेंगे, परमेश्वर का स्पेशल कंसर्न हमारे ऊपर, स्पेशल केयर हमारे जीवन में आता है। और परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांतों के आधार पर जो बढ़ेगा उसको और भी दिया जाएगा। पिछले सप्ताह में मैंने ये बात बताया था, जिसके पास 5 तोड़े था परमेश्वर ने और भी दिया उसे, जिसके पास 1 था उसको छीन कर उसको दे दिया, भाई तुम रख ले।
जिसका पास है उसे और भी दिया जाएगा, जो बढ़ेगा उसको और भी दिया जाएगा। जो बढ़ेगा सिर्फ वही रिप्रोडक्टिव हो सकता है ना। मैंने एक बार आपका कलीसिया में ये बात बताया था कि पास्टर पासबान को जन्म देते हैं, विश्वासी को जन्म देते हैं। आजकल कलीसिया में विश्वासी लोग कम होते हैं, पासबान विश्वासियों को जन्म देने का प्रयास करते हैं, होता नहीं है, टेक्निकली नहीं होता, वो बाइबल के अनुसार भी नहीं होता है। बाइबल के अनुसार अगर कोई व्यक्ति रिप्रोडक्टिव होना है तो उससे पहले बढ़ना की जरूरत है। आप बिना बढ़े किसी को मसीह में नहीं ला सकते, इस बात का ख्याल रखना। एक और बात, अंतिम बात इसमें मैं बताना चाहता कि जो स्पिरिचुअल हमारे ग्रोथ है उसके ऊपर, जो बढ़ेगा सिर्फ उसी का कटनी करके उसे खत्ते में रख दिया जाता है। कटनी का समय आने वाला है, नहीं, प्रवेश में से आने वाला है। जब कटनी होगा और उसके खत्ते में शामिल होना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें आत्मिक रूप से बढ़ना पड़ेगा। सो 3 बातें मैंने बताई। एक तो हमें क्या करना है, पापों को हटाना है हमारे जीवन से। दूसरी बात, हमें परमेश्वर का पवित्र वचन का लालसा करना है कि दूध पीने वाले छोटे बच्चे के समान हमें वचन पीना है। इसके अलावा और कोई चारा हमारे जीवन में नहीं है। तीसरी बात, आत्मीय रूप से बढ़ोतरी करना है। फिर हम तीसरी पद जब हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा है, तुमने परमेश्वर के कृपा का स्वाद को चख लिया है। तो चौथी बात जो हमें करना है वो है, प्रभु के जितने भी जो आशीष है, वी नीड टू काउंट ऑन हिज ब्लेसिंग्स। हमें परमेश्वर के आशीषों को रोज याद करना है या रोज उनका क्या कहते हैं, गुणानुवाद करना है। अर्थात सबसे पहला आशीष मेरे जीवन और आपके जीवन में परमेश्वर ने क्या दिया, वो हमारे चंगाई नहीं है, वो हमारे क्या बोलते हैं कर्ज माफ नहीं है। सबसे बड़ा, सबसे पहला चमत्कार मेरे और आपके जीवन में अगर परमेश्वर ने कुछ किया है वो है हमारा उद्धार। प्रभु मसीह ने क्या बोलते हैं काना का शादी में दाखरस, पानी को दाखरस बनाया, ये चमत्कार नहीं है। सबसे बड़ा चमत्कार है, लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार एक पापी व्यक्ति को क्या किया, पापी व्यक्ति को उस पाप को धोकर उसे शुद्ध कर लिया। उदाहरण एक जरिया से मैं बताना चाहता, मेरे पीछे जो कर्टन है ये लाल रंग का है। अगर इस लाल रंग के कर्टन को, पर्दे को लाल रंग में डुबो दिया जाए, इसका कलर क्या होगा, और इसका रंग जो है गाढ़ा हो जाएगा, है ना। लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार मेरे पाप और आपके पाप जो था लाल रंग का समान थे, वो प्रभु यीशु मसीह का लहू के द्वारा जब धोया गया, ये केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन वहां होता है। क्या है वो, हिम के समान, बर्फ के समान श्वेत और सफेद हो जाता है। नहीं समझे? इसलिए मैंने कहा सबसे बड़ा मिरेकल इन केमिकल टर्म्स, सबसे बड़ा मिरेकल हमारा उद्धार है। सो हमेशा हमें यह याद रखना है कि हमने स्वाद चखा है, हमें उद्धार मिला है, उसे हमेशा याद रखना है। तो सवाल आता है, क्या आपने उद्धार पाया? शायद आप सोच रहे कलीसिया से पूछ रहे आप क्या आपने उद्धार पाया? बिना उद्धार पाए भी कलीसिया में आ सकते लोग? नहीं आ सकते? आ सकते हैं, लेकिन उद्धार पाना जरूरी है। उद्धार व्यक्तिगत है, निजी है, ये आपके और प्रभु यीशु मसीह के बीच का रिश्ता है। तो आपको व्यक्तिगत रूप से उद्धार पाने की जरूरत है। सो हमेशा इसके बहुमूल्यता को समझकर परमेश्वर का धन्यवाद कर हमें आगे बढ़ना। सो 4 बातें हमें करना है। सबसे पहली बात, पापों को हटाना है। दूसरी बात, वचन की लालसा करना, वचन पीना है, दूध पीना है ना, और कोई चारा नहीं है। तीसरी बात, आत्मीय रूप से बढ़ोतरी प्राप्त करना है, बढ़ेगा तभी काम होगा। चौथी बात क्या करना है, परमेश्वर का जो आशीष है
जो हमने कृपा अनुग्रह का जो स्वाद चखा है उसे हमेशा याद रखना है। जो उद्धार हमें मिला है उसे कभी भी छोटा मत समझना। इसके लिए प्रभु ने बहुत दुख उठाया। अब 4 और 5 आयत में जब आते हैं, 2 अध्याय के 4 और 5 आयत में, उसमें विश्वासी के 4 विशेष अधिकार के विषय में बताते हैं, है ना, प्रिविलेजेस ऑफ ए बिलीवर। उससे क्या क्या प्रिविलेज मिला उद्धार मिलने का कारण। क्योंकि शुरू से हम इस बात पे टिक के आ रहे हैं, पत्रोस ये बात अपने पाठकों को बता रहे हैं कि ये समझो कि प्रभु के अविनाशी बीज के द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ, तो तुम्हें ये सारे काम करना है, उसका साथ साथ तुम्हें कुछ अधिकार भी दिया है। सुन पा रहे आप? सुनाई दे रहे? ठीक है। सो विश्वासियों के विशेष अधिकार, 4 अधिकार के विषय में हम पर बताते हैं। परमेश्वर ने यह दिया कि जो जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा का सहायता से, तब से लेकर ये विशेष अधिकार मुझको और आपको परमेश्वर ने दिया है। सो सबसे पहले विशेष अधिकार ये बताते हैं, 4 आयत में हम पढ़ते हैं, उसके पास आकर, यानी उसके पास कभी भी किसी भी वक्त हम जा सकते हैं। सबसे बड़ा विशेष अधिकार है ना। अब दुनिया को देख के, ईसाइयों को देख के प्रभु के पास कब जाते हैं? संडे के दिन, है ना। दूसरे मजहब में रहने वाले लोगों को भी देखे, उनका भी अलग अलग दिन है। जाकर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों में वो परमेश्वर से मिलने का, मुलाकात करने का कोशिश करते हैं। लेकिन एक विश्वासी को, जिसने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में, जिसने यीशु को ग्रहण किया, उसके पास परमेश्वर ने विशेष अधिकार दिया, किसी भी वक्त, किसी भी जगह पर रहकर, कोई भी भाषा में, वो परमेश्वर के पास उनका अब्बा पिला करके कहकर जा सकते हैं। ठीक है, यह पहला विशेष अधिकार है। दूसरा विशेष अधिकार जब हम देखते हैं, परमेश्वर ने जिसको बुलाया है उसे जीवित पत्थर के रूप में रखा है। प्रभु यीशु मसीह कोने का पत्थर है, और परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार 1 कुरिन्थियों के 3 अध्याय के अनुसार पौलुस इस प्रकार कहते हैं, परमेश्वर ने मुझे एक बुद्धिमान राजा मिस्त्री के समान ठहराया है। कोने का पत्थर यीशु मसीह है, उसके साथ रहने वाला पत्थर जो है प्रेरित है, और आप लोग उसके ऊपर रखने वाला ईंट का रद्दा है। नहीं समझे आप? ऐसा समझ में आपको? सो हम एक जीवित पत्थर है। शायद लोग हमें चाहते नहीं होंगे, चाहे लोग हमें नफरत कर रहे होंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वीकार कर अपने कलीसिया के, है ना, यूनिवर्सल चर्च, उसके एक जीवित पत्र के रूप में रखा है। तो हमें एरा गेरा नहीं है, हम अनवांटेड नहीं है। हम ये मत समझो हमारा कोई मूल्य नहीं है, मूल्य है। इसलिए प्रभु ने हमें उस रद्दे पे रखा है। सो हम जीवित पत्र। तीसरी विशेष अधिकार जो है, हमें परमेश्वर ने पवित्र याजकों के समान सेवा करने के लिए बुलाया। पवित्र याजकों के समान। पुराना नियम में जाते, इस्राएल का याकूब के 12 पुत्र थे, है ना। उन 12 पुत्र में से 12 गोत्र निकला है ना। लेकिन 12 पुत्रों में से एक बंदा था जिसको गोत्र के नाम से नहीं गिना गया था, लेवी, है ना। उसका कमी पूरा करने के लिए याकूब ने क्या किया? यूसुफ का 2 बेटों को ले लिया, यूसुफ को भी दूर कर दिया और 12 गोत्र पूरा कर दिया। और जब याकूब अंतिम समय में जब आशीष देते हैं, अपने अपने ना, बाइबल के अंदर किसी पिता ने अपने बच्चों को जानवरों के नाम से बुलाया है तो याकूब है। ठीक, ये अलग प्रचार का विषय है, तो मैं अभी कहना नहीं चाहता इस विषय में। लेकिन
लेवी के विषय में यह बताते हैं, लेवी जहां पर इकट्ठा होते हैं वहां पर इकट्ठा नहीं होना। याकूब ये कहता है उत्पत्ति किताब में। लेकिन जब टैबरनाकल बनाया गया है ना, मिलाप वाला तंबू बनाया गया, वहां पर सेवा करने के लिए किसे ठहराया? लेवी को ठहराया, लेवी गोत्र को ठहराया। क्यों? क्योंकि जब 10 आज्ञा लेने के लिए मूसा ऊपर पहाड़ पे गया, 40 दिन के बाद है ना, दोनों टैबलेट लेकर नीचे आ रहे थे। यहोशू पहाड़ के बीच में था। यहोशू से पूछा, वहां पर मुझे हुल्लड़ सुनाई दे रहे। तो यहोशू कहते हैं, ना तो ये जीता हुआ ना तो ये हारा हुआ लोगों का आवाज है, बल्कि ये क्या है? उत्सव मना रहे। मूसा का क्रोध और भी बढ़ जाता है, नीचे आते हैं और पूछते कि कौन यहोवा की ओर से है, वो हट जाओ, मेरे पास आओ। सो कोई भी गोत्र के लोग उसके पास नहीं आता, सिर्फ लेवी आगे खड़े हो जाते हैं। उस बात को देखकर परमेश्वर ने बोला, अभी लेवी को मेरे मिलाप वाला तंबू का सेवा सौंप दूंगा। ठीक है, ये बात याद रखना, छोड़ना मत। और उसके बाद उन लेवियों से हारून के घराने को याजकों के रूप में ठहराया, है ना। हारून के घराने के विषय में भी लोगों ने बहुत सारा हुल्लड़ मचाई, केवल यही हो सकता है। तो परमेश्वर कहते हैं, अभी हम फैसला करते हैं, सबका घर से क्या लाओ? लाठी ले आओ। और लेवी गोत्र से क्या होगा? हारून का घराने से लाठी आएगा, हारून का लाठी आएगा। लाठी आए, एक ही दिन में क्या हो जाता है? एक ही रात में क्या हो जाता है? लाठी में अंगूर निकल आते हैं, शाखा निकल आता है, डाली निकल आते हैं, और उसमें से फूल आता है, और एक ही दिन के अंदर उसके अंदर बादाम का फल लगता है। मेरा बोलने का मतलब, हम निकम्मे थे, परमेश्वर से दूर थे, पाप में थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? किसी ने हमें समझा नहीं, लेकिन समय जो परमेश्वर के आया, परमेश्वर ने अपने लिए हमें अलग किया और याजकों का समाज ठहराया। यह हमारा विशेष अधिकार है। चौथी बात, एक आत्मिक याजकों का समाज होने का कारण हमें एक विशेष अधिकार दिया है कि हम आत्मिक बलिदान चढ़ाएं। जल्दी बोलकर बंद करना चाहता हूं। ये आत्मिक बलिदान क्या क्या है? जब हम वचन पढ़ते रोमियो का पत्र 12 अध्याय का पहले और दूसरा है, तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर के आज्ञाकारिता में रहना, ये एक आत्मिक बलिदान है। अपने शरीर को या हमारे चाल चलन को इस संसार का सदृश्य ना बनाना, ये एक आत्मिक बलिदान है। प्रार्थना करना और स्तुति करना, ये एक आत्मिक बलिदान है या आत्मिक बलिदान है। चौथी बात, संपूर्ण हृदय से और मन से परमेश्वर की सेवा करना एक आत्मिक बलिदान है। भलाई करना, है ना, इब्रानी के पत्र 13 का 16 के अनुसार भलाई करना एक आत्मिक बलिदान है। सो परमेश्वर ने हमें ये 4 विशेष अधिकार दिया है। क्या क्या है? हम किसी भी वक्त परमेश्वर के पास जा सकते हैं ना। दूसरा क्या है? हम परमेश्वर के भवन के जीवित पत्थर है। तीसरा क्या है? हम पवित्र याजकों का समाज है। चौथा विशेष अधिकार क्या है? हमें परमेश्वर ने आत्मिक बलिदान चढ़ाने के लिए बुलाया है। इस कारण पत्रोस कहते हैं, इन पापों को हटाकर निर्मल दूध का लालसा कर आत्मिक उन्नति बढ़ोतरी प्राप्त कर क्या करना है? चौथी बात क्या करना है? चौथी बात, परमेश्वर के जो उद्धार परमेश्वर ने हमें दिया है, उसे हमेशा याद रख कर चलना है।
और साथ साथ मुझको और आपको मिला हुआ अधिकार, उसे हमेशा इस्तेमाल करना। अधिकार क्या है? विशेष अधिकार हमें क्या मिला? हम कभी भी किसी भी वक्त कहीं पर भी रहकर परमेश्वर के पास जा सकते हैं, है ना। दूसरा अधिकार क्या है? हम परमेश्वर के भवन के जीवित पत्थर है। तीसरी बात क्या है? हम पवित्र याजकों का समाज है। चौथी बात, हमें आत्मिक बलिदान चढ़ाना है। सो परमेश्वर के दास पत्रोस ये बात हमें याद दिलाते, सो हमें स्मरण करके आगे बढ़ना है। सो परमेश्वर इन वचनों से हम सबको आशीष